नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब के हाईफाई स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम वीडियो में आपके लाए हैं सामान्य ज्ञान का पार्ट 3। अगर आपने हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखे हैं तो ऊपर आई बटन मैंने उनके लिंक दे रखे हैं, उस पर क्लिक करके आप देख ही लीजिएगा। दोनों बहुत ही अच्छे और महत्वपूर्ण वीडियो हैं दोस्तों। ये होमगार्ड भर्ती की सीरीज चल रही है दोस्तों। मैंने आपके लिए सामान्य ज्ञान और बाकी पूरा सिलेबस आपके लिए मैं कंप्लीट कराऊंगा दोस्तों। अगर आपको ये नहीं पता है कि आपके एग्ज़ाम की डेट आ गई है तो आप देख सकते हैं, उसका नोटिस भी विज्ञप्ति भी जारी हो चुकी है, जिसकी डेट है 25 अप्रैल, 26 अप्रैल और 27 अप्रैल 2026 में इसका एग्ज़ाम होना संभावित है। दोस्तों आप अब अपनी तैयारी में पूर्ण तरीक़ा से लग जाइएगा। और आपको मैं बता दूं कि ये हमारी वीडियो सिलेबस के अनुसार चलाई जा रही है, जैसे कि आपका ऑफिशियल सिलेबस है उसके अनुकूल ही आपको बताया जा रहा है। जैसे सामान्य ज्ञान पहला सिलेबस है उसके अनुसार मैंने ये इसकी तीसरी वीडियो बनाई है, जो कि इसके लास्ट पार्ट होगा दोस्तों। उसके पास मैं आपको सामान्य विज्ञान पढ़ाऊँगा और इतिहास, ऐसे ही धीरे धीरे मैं आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करा दूंगा। और आप मुझे सजेशन जरूर दें कि आपको किस टाइप के चाहिए। अगर इस टाइप से आपको अगर दिक्कत आ रही है, ऑब्जेक्टिव टाइप में चाहिए क्वेश्चन, तो ऑब्जेक्टिव टाइप में भी आपके बना दूंगा। जैसे भी आपको चाहिए कमेंट बॉक्स में जरूर सजेस्ट कराया करें। और आपके लिए एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों कि आपका प्रत्येक संडे को हमारे चैनल के माध्यम से आपका टेस्ट लिया जाएगा, जो कि इस बार टेस्ट 28 तारीख को आपका टेस्ट होना है दोस्तों। जिससे अगर आप उस टेस्ट में टॉप आते हैं, टॉप 3 स्टूडेंटों को नगद प्राइज़ दिया जाएगा दोस्तों, ऑनलाइन कैश के माध्यम से। ऑनलाइन आपके जो भी से माध्यम से आपको टेस्ट में दिया जाएगा, जो भी टॉप आते हैं। और वो जो टेस्ट में क्वेश्चन होंगे वो इन्हीं प्रीवियस वीडियो से होंगे, इन्हीं तीनों वीडियो से उसमें क्वेश्चन रखे गए, ताकि आपका देखते हैं कितना आपने याद करा है, कितना आपको रिवाइज हो रहा है। तो चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन लेते हैं अब कि भारत का राष्ट्रीय खेल क्या है। तो इसका उत्तर होगा हॉकी, जो कि आप सभी को पता होगा कि राष्ट्रीय खेल क्या है, हॉकी है। पर ये अन्य फैक्ट भी आपको पता होना चाहिए कि भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर क्या है, शक संवत। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है, मोर। भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है, लाल टाइगर, यानी कि टाइगर है, ठीक है। और राष्ट्रीय पुष्प क्या है, कमल। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है, बरगद। राष्ट्रीय गीत क्या है, वंदे मातरम। किसने लिखा था, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा था। आनंद मठ इनकी पुस्तक थी, उससे लिया गया है, ठीक है। और राष्ट्रीय गान क्या है, जनगण मनगढ़ है, जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था, ठीक है। और राष्ट्रीय प्रतीक क्या, अशोक स्तंभ। ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए राष्ट्रीय से संबंधित, क्योंकि ये बेसिक जरूर है, लेकिन इन बेसिक की चीज़ें हमारी मजबूत होंगी, तब हमारी जड़ जब मजबूत होगी तो आगे का ऊपर हमारी जो महल बन के तैयार होगा, घर बन के, वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होगा। तो ऐसे ही हमको जड़ मजबूत रखनी है, आपकी बेसिक चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शहीद दिवस कब मनाया जाता है। तो शहीद दिवस दोस्तों 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होगा 30 जनवरी को शहीद दिवस मनाया जाता है, ठीक है। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण दिवस हैं, ये भी आपको पता होने चाहिए। बाकी एक पूरी संपूर्ण दिवसों की मैं आपको वीडियो ला दूंगा, ठीक है। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस बहुत पूछा जाता है, 28 फरवरी को मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस 3 मार्च को। और विश्व जल दिवस 22 मार्च। और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल। तो दोस्तों यहाँ पे कंफ्यूजन हो जाता है 22 मार्च और 22 अप्रैल में, तो आपको याद रखना है जल पहले और पृथ्वी बाद में। तो पहले कौन सा मनाया जाएगा, जल, बाद में मनाई जाएगी पृथ्वी वाला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। आई होप कि आपको ये पता होगा, सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। लेकिन कुछ के महत्वपूर्ण उपनाम है जो आपको पता होना चाहिए, जैसे राष्ट्रपिता सभी को पता होगा, महात्मा गांधी को कहा जाता है। देश रत्न, ये बहुत कम को पता होगा, देश रत्न हमारे प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को कहा जाता है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक और लोकनायक कहा जाता था जयप्रकाश नारायण को। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री जी को कहा जाता था। गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर को। और राजा जी सी राजगोपालाचारी को, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। शहीद आजम भगत सिंह को कहा जाता था। और कायदे आजम, ये पूछा जाता है शहीद आजम और कायदे आजम। शहीद आजम तो भगत सिंह को, और कायदे आजम बोला जाता था मोहम्मद अली जिन्ना को, ठीक है। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता था। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता, समुद्रगुप्त को। और भारत का मैकियावेली चाणक्य को कहा जाता था। मैकियावेली किसे कहा जाता था, चाणक्य को। ये सारी चीज़ें आपको याद होना चाहिए, अगर नहीं है तो आप इनका स्क्रीनशॉट लेकर रखिएगा। काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं दोस्तों, इनसे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं उपनाम से। ये सारे वो चीज़ें मैंने ली हैं जो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं।
दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? काफ़ी महत्वपूर्ण रेखा है दोस्तों। तो ये मैकमोहन रेखा है भारत और चीन के बीच। बाकी कुछ अन्य महत्वपूर्ण रेखाओं के नाम भी आपको याद होना चाहिए। रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच है दोस्तों। डूरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच है। हिंडनबर्ग रेखा जर्मनी और पोलैंड के बीच है। और 38वीं समांतर रेखा है उत्तर कोरिया और दक्षिण कोरिया के बीच। और 49वीं समांतर रेखा है अमेरिका और कनाडा के बीच। ये सारी रेखाओं के आपको पता होना चाहिए। काफ़ी महत्वपूर्ण रेखाएं, इन रेखाओं से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, खासकर रेड क्लिफ, मैकमोहन और डूरंड। ये 3 रेखाएं तो आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये भारत के पड़ोसी देशों से संबंधित हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, किसान घाट किसका समाधि स्थल है? तो किसान घाट चौधरी चरण सिंह का समाधि स्थल है। किसका है? चौधरी चरण सिंह। ठीक है। बाकी कुछ अन्य फैक्ट हैं दोस्तों, ये भी आपको पता होना चाहिए। राजघाट, तो राजघाट किसका है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। किसका है? महात्मा गांधी का। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। समता स्थल, समता स्थल किसका है? जगजीवन राम। ठीक है। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री का। किसका है? लाल बहादुर शास्त्री। और शक्ति स्थल है इंदिरा गांधी का। इंदिरा गांधी का जो समाधि स्थल उसका नाम क्या है? शक्ति स्थल। और बाकी काफ़ी महत्वपूर्ण ये भी पूछा जाता है, एकता स्थल किसका है? ज्ञानी जैन सिंह का। ज्ञानी जैन सिंह का समाधि स्थल है एकता स्थल। तो ये सारे महत्वपूर्ण स्थल हैं जो आपको पता होना चाहिए, याद होने चाहिए। इनकी ट्रिक भी आप अपने माइंड में बना सकते हैं, जैसे कि गांधी जी क्या कर रहा है देश पे? राज। देख सकते हो नोटों पे क्या है? गांधी जी हैं। गांधी जी देश पे क्या कर रहे हैं? राज कर रहे हैं। तो राजघाट। जवाहरलाल नेहरू क्या थे? शांति प्रिय व्यक्ति थे क्योंकि जेब पे क्या लगाते थे? फूल। तो जवाहरलाल शांतिवन। ठीक है। समता यानी जीवन में हमें क्या रखनी चाहिए? अपनी समता। तो जगजीवन राम। विजय किसकी होती है? बहादुर की। ठीक है। इंदिरा गांधी कैसी थी? शक्तिशाली। तो ऐसे आप आसानी से याद कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों, एलोरा की गुफाएं कहाँ स्थित हैं? तो एलोरा की गुफाएं हैं औरंगाबाद में स्थित। कहाँ हैं? औरंगाबाद में स्थित हैं एलोरा की गुफाएं। अजंता की गुफाएं भी पूछी जाती हैं, ये भी औरंगाबाद महाराष्ट्र में स्थित है। औरंगाबाद कहाँ पे है? महाराष्ट्र में है। ठीक है। काफ़ी महत्वपूर्ण कंदरिया महादेव मंदिर। कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर है? खजुराहो में। मध्य प्रदेश खजुराहो में है कंदरिया महादेव मंदिर। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पर? चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ कहाँ पर है? राजस्थान में है। ठीक है। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? अजमेर में है। ठीक है। और अजमेर कहाँ पर है? राजस्थान में। ठीक है। गेट वे ऑफ इंडिया मुंबई महाराष्ट्र। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है। सिकंदरा कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में। ठीक है। हवा महल कहाँ पर है? जयपुर। जयपुर राजस्थान में। ये सब आपको याद होने चाहिए। इनकी भी आप ट्रिक अपने माइंड में बना सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इनकी ट्रिकें मैं दूँ तो इजी तरह से मैं आपको ट्रिकों की आपको वीडियो बना दूंगा। आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जैसे कि मैं आपको बता रहा हूँ एक दो की, जैसे कंदरिया। तो कंदरिया को याद रख लोगे बंदरिया से, और बंदरिया क्या खा रही थी? खजूर। तो बस याद हो जाएगा बंदरिया क्या खा रही थी? खजूर। तो खजूर से खजुराहो। ठीक है। ऐसे ही 2.5 दिन का झोंपड़ा, तो 2.5 दिन के झोंपड़े को कैसे याद लोगे? अजर अमर है तो अमर हो जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो वेदों की ओर लौट चलो ये किसने बोला था? काफ़ी अच्छे ये वचन हैं। तो वेदों की ओर लौट चलो बोला था दयानंद सरस्वती ने। एक काफ़ी महत्वपूर्ण पूछा जाता है, दिल्ली चलो। तो दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? शहीद भगत सिंह ने। ठीक है। करो या मरो, करो या मरो का नारा दिया था महात्मा गांधी ने। ठीक है। जय जवान जय किसान ये किसने बोला था? लाल बहादुर शास्त्री ने। इसमें एक वर्ड और जुड़ जाता है, जय विज्ञान, तो वो बोला था अटल बिहारी वाजपेयी ने। ठीक है। साइमन कमीशन वापस जाओ किसने बोला था? लाला लाजपत राय ने। ठीक है। स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है ये किसने बोला था? बाल गंगाधर तिलक ने। काफी महत्वपूर्ण वचन है दोस्तों, इनसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और अन्य वचन हैं जैसे हे राम किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। भारत छोड़ो किसने बोला था? महात्मा गांधी ने। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा ये किसने बोला था? सुभाष चंद्र बोस ने। ठीक है। विजय विश्व तिरंगा प्यारा ये किसने बोला था? श्यामलाल गुप्त पार्षद ने। ये सारे महत्वपूर्ण वचन हैं, आपको याद होने चाहिए दोस्तों। ठीक है। इंकलाब जिंदाबाद किसने बोला था? शहीद भगत सिंह ने। ये तो मैंने आपको पहले ही बता दिया। आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर आपको ये अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंडों के साथ शेयर करें। दोस्तों ये फैक्ट हैं और ये फैक्ट डायरेक्ट याद करे जा सकते हैं।
इन्हें कैसे भी हम तोड़ मड़ोड़ के याद करना जरूरी है, क्योंकि ये डायरेक्ट ही पूछे जाते हैं। जब जहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप की जरूरत पड़ेगी, मैं आपको ऑब्जेक्टिव टाइप में भी दूंगा, जैसे साइंस में जरूरत पड़ेगी उसमें आप ऑब्जेक्टिव टाइप में चीज़ें निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारे इतिहास से संबंधित फैक्ट हैं जो हमें डायरेक्ट याद होने चाहिए। इसलिए ही मैंने इस वीडियो को फैक्चुअल तरीके से बनाया है, वन लाइनर के तौर पे, ताकि आपको डायरेक्ट याद हो जाए। अगर आप चाहते हैं इनकी मैं ट्रिक बनाऊं तो आप जरूर मुझे शेयर कमेंट जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।